जारी रखो जीतना और अब ऑस्ट्रेलिया को है पीटना है। नमस्कार, लंदन के ओवल मैदान के ठीक बाहर से आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। स्टूडियो में कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारी सहयोगी मिशा हमारे साथ, अंशुमन गायकवाड़ जी हमारे साथ हैं, पूर्व कोच और पूर्व क्रिकेटर। इसके अलावा राजकुमार शर्मा जी, विराट कोहली के कोच हमारे साथ, रितेंद्र सोडी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवीण कुमार हमारे साथ स्टूडियो में। इन सभी से हम चर्चा करेंगे आज के इस मैच को लेकर और इस मैच में टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा इस पर बातचीत करेंगे। क्या कुछ प्लेइंग 11 होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी अपने दर्शकों को हम ये दे दें कि यहाँ पर मौसम अभी हाल फिलहाल बहुत खुशगवार है, धूप निकली हुई है और जिस तरह से 2 प्रैक्टिस सेशन में लगातार बारिश की वजह से खलल पड़ी थी वो इस समय नहीं है, तो ये अच्छी खबर है। दूसरी तस्वीरें कुछ मैं आपको दिखा दूं और उसके बाद हम इस चर्चा को शुरू करते हैं। कुछ तस्वीरें आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफी बड़ी तादाद में यहाँ पे जो हिंदुस्तान के क्रिकेट फैंस है वो पहुंचे हुए हैं और जो नजारा हमने साउथहैम्पटन में देखा था, लगभग 70 से 80% लोग हिंदुस्तान या इंडियन टीम के फैंस थे जो पहुंचे थे। कुछ वैसे ही हालात इस समय ओवल के ठीक बाहर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में इंडियन क्रिकेट फैंस पहुंचे हुए हैं और ये इन सब की एक ही दुआ है, एक ही चाहत है कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को हराए और वर्ल्ड कप का अपना दूसरा मैच जीते। तो चलिए अंशुमन जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। आज खुशगवार दिन है, धूप निकली हुई है और जाहिर सी बात है जब धूप निकली है तो भारतीय टीम के लिए ज्यादा फेवरेबल बात है क्योंकि भारतीय टीम अपने स्पिनर्स पे ज्यादा भरोसा कर रही है। किस तरह आप देख रहे हैं सर यहाँ जो मौसम इस समय पूरी तरह से खुला हुआ है? बिल्कुल राजीव, मेरे ख्याल से जो आप कह रहे हो कि अच्छा है कि अच्छा सनशाइन है, मौसम अच्छा है और ऐसा ही रहे पूरी मैच में तो अच्छा रहेगा भारत के लिए। और फिर डिसाइड भी कर सकते हैं कि क्या टीम खिलानी है, आपको टॉस जीतकर क्या करना है वो भी आप सोच सकते हो और डिसाइड कर सकते हो। मगर जो जिस तरह का मौसम बदलता है, पता नहीं क्या फोरकास्ट है आपका राजीव वहां पे कि सुबह में सनशाइन है, अच्छा मौसम है, मगर दोपहर के बाद शायद क्लाउडी होने वाला है, ऐसा मुझे जानकारी मिली है। तो ये भी एक थोड़ी चीज है टिपिकल इंग्लिश वेदर की जो चेंज होते रहता है राजीव जी। चलिए तो राजकुमार जी और प्रवीण कुमार को भी इस चर्चा में शामिल करें। उससे पहले दोनों कप्तान एरन फिंच और रोहित शर्मा ने क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इस मुकाबले के बारे में, आइए वो सुन लेते हैं। So I think we as a team totally believe that we have to be particularly better on that particular day. Yes, we've had good rivalry between the two teams in the last few months that we played good competition between bat and ball. We played really good cricket in Australia, they played really good cricket in India, so it's going to be a great contest. So we have to be good on that day. Both teams have got very good world-class fast bowlers. Whether India play the 2+ the all-rounder or go with an extra quick bowler, we're not sure. So when you look at Bumrah, Bhuvi, Shami, Hardik, they're world-class bowlers. And then you go Stark, Cummins, Coulter-Nile, Behrendorff, Richardson. There's so many options there. तो आपने सुना, एरन फिंच को भी सुना, रोहित शर्मा जिन्होंने पहले मैच में शतकीय पारी खेली थी भारतीय टीम के लिए, उनके व्यूज भी सुने। राजकुमार जी, जो सवाल मैंने अंशु जी से किया था उसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। अगर मौसम इस तरह से रहा पूरे मैच में, आपको लग रहा है जो भले ही आगे फोरकास्ट है थोड़ा सा मौसम बदलेगा, लेकिन दोनों स्पिनर खेलेंगे? कल कुलदीप यादव ने सिंगल विकेट प्रैक्टिस भी की थी। क्या कुछ संकेत आपको मिल रहे हैं यहाँ पर जिस तरह से मौसम है? आपको लग रहा है सेम प्लेइंग 11 खिलाने वाले हैं विराट? बिल्कुल राजीव, मुझे नहीं लगता कि कोई चेंजेस होने चाहिए या होंगे क्योंकि आप विनिंग कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं और यहाँ पे अगर कंडीशंस जैसे आप बता रहे हैं कि धूप खिली हुई है तो जरूरी है कि दोनों स्पिनर्स खेलें और दोनों स्पिनर्स काफी बड़ा रोल प्ले करेंगे क्योंकि वो भारत की एक स्ट्रेंथ है। 20 से 40 ओवर के बीच में जो वो गेंदबाजी करते हैं और जिस तरह वो कंटिन्यूस रेगुलर इंटरवल पे वो विकेट्स लेकर दबाव बनाते हैं तो वो एक बहुत फायदेमंद चीज होगी अगर मौसम खुला रहता है। और अगर मौसम ऐसा ही है तो भारतीय कप्तान चाहेंगे कि वो सेम टीम के साथ जाएं और अटैक करें ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। जी हाँ, और यहाँ पर राजीव आपसे भी एक सवाल पूछने का मन हो रहा है क्योंकि आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं वहां पर हालात क्या हैं। एक तो धूप खिल गई है, पिच कैसी है, पिच के हालात आप बताएंगे? हम तो सिर्फ दुआएं कर सकते हैं कि मौसम ऐसा खुला रहे। एंड टेल मी हाउ इज द जोश? जोश इज वेरी हाई, जैसा कि हमने साउथहैम्पटन में देखा था उससे ज्यादा जोश यहाँ पे नजर आ रहा है क्योंकि साउथहैम्पटन की तरह ही मिशा लंदन में भी बड़ी तादाद में इंडियन फैंस आए। मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, मेरे ठीक पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे ठीक पीछे ओवल मैदान है, सारे काउंटी क्रिकेट का ये मैदान है। अगर आप देखें तो बहुत
बड़ी तादाद में यहाँ पे गेट पे लोग हैं और ये सभी इनमें से ज्यादातर के पास तो टिकट है, जिनके पास टिकट नहीं है वो भी इस आस में यहाँ पर पहुंचे हैं कि उनको टिकट मिले और ये बड़ा मुकाबला देखें। और ये वर्ल्ड कप का शायद सबसे बड़ा मुकाबला होगा अगर हम दोनों टीमों की बैलेंस के लिहाज से जाए और दोनों टीमों का इतिहास देखें। ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार वर्ल्ड कप जीता है, हिंदुस्तान ने 2 बार जीता है, तो ये बिग क्लैश हम कह सकते हैं सुपर संडे के दिन। बिल्कुल राजीव, और एक और खबर जो हम तक पहुंची थी वो ये थी कि यहाँ पर टिकट्स के लिए बहुत मारामारी हो रही है। इंडियन फैंस टिकट चाह रहे हैं लेकिन टिकट अवेलेबल नहीं हो पा रही, शायद इट्स अ सोल्ड आउट शो। हाँ बिल्कुल सोल्ड आउट है और इंडिया के जितने भी मैचेस हैं यहाँ इंग्लैंड में सब सोल्ड आउट है क्योंकि यहाँ पे बड़ी तादाद में इंडियन क्रिकेट फैंस आते हैं, मैच देखते हैं। और आप देखिए छुट्टी का दिन है यहाँ पे इंग्लैंड में, संडे है और सुपर संडे के दिन अगर धूप निकल जाए, संडे शायद इससे बेहतर हो नहीं सकता है इंग्लैंड में। और अगर आपको इतना बड़ा मैच देखने को मिले जहां पर 2 वर्ल्ड चैंपियन टीमें आमने सामने और दोनों ही टीमें अपने अपने मैचेस जीत के आ रही हो, तो फिर आप अंदाजा लगा सकती हैं मिशा की किस तरह का माहौल इस समय ओवल मैदान के ठीक बाहर नजर आ रहा है। इस बार यहाँ के माहौल से लगातार मिशा हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, लेकिन प्रवीण कुमार से भी जान लेते हैं। प्रवीण, ओवल के मैदान पर आप खेले हैं, जब भी धूप निकलती है तो बैटिंग के लिए कंडीशन बहुत आसान हो जाती है। आपको क्या लग रहा है ये धूप, ये जो खुला हुआ मौसम है, किस टीम के ज्यादा हक में जाता नजर आ रहा है? राजीव भाई, हम लोग अभी बैठे हुए थे, हम लोग यही बात कर रहे थे कि ओवल में हमेशा रन बनते हैं। ये मेरे ख्याल में इस अभी तक का जितना टूर्नामेंट हुआ है उसमें ये मेरे ख्याल में हाई स्कोरिंग गेम होने वाला है। और यहाँ पे बॉल घूमता भी है। हम लोग सर बात कर रहे थे हम लोग आपस में बैठ के कि यहाँ बॉल घूमता भी है। और आप जैसे हम आपको देख रहे हैं तो तेज धूप निकली हुई है, मेरे ख्याल में ऐसा मौसम होता नहीं है। और अगर हाँ ऊपर नीचे हुआ तो हो सकता है थोड़ा स्पंजी बाउंस भी रहे, जैसे सचिन तेंदुलकर साहब का हम लोग सुन रहे थे स्पंजी बाउंस, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। ये हाई स्कोरिंग गेम होने वाला है, लेकिन टॉस इंपॉर्टेंट रहेगा कि टॉस कौन जीतता है, कौन क्या करता है। अगर हम टॉस जीतते हैं तो हमारे ख्याल में हमें बैटिंग करनी चाहिए और एक बड़ा टारगेट उन लोगों को देना चाहिए। और प्रवीण जी, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यह है कि अगर बॉलिंग करता है इंडिया, अगर टॉस अगर हार जाए बाई चांस, तो अगर बॉलिंग करनी पड़ जाए तो आपको क्या लगता है कि प्रेशर इज गोना बी ऑन द बुमराह एंड चाहल? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे बुमराह ने लास्ट इनिंग में बॉलिंग किया, भुवी ने बॉलिंग किया या चाहल ने बॉलिंग किया या कुलदीप ने बॉलिंग किया, तो उसी देखिए हर पिच अलग होता है, हर विकेट अलग होता है, उसी हिसाब से आपको गेंदबाजी करनी पड़ेगी। चाहे वो ग्रासी हो चाहे फ्लैट ट्रैक हो, तो आप मन में बना लेते हैं आपको कैसे बॉलिंग करना है कैसे नहीं करना है। तो ये हर विकेट पे अलग अलग बॉलिंग होती है, तो हमें भी उसी तरीके से जाना है। जैसा विकेट होगा उसी हिसाब से बॉलिंग होगी, उसी हिसाब से कैप्टनसी होगी, उसी हिसाब से विराट कोहली किसी को लगाएंगे किसी को लगाएंगे। तो ठीक जी बिल्कुल। और राजकुमार जी, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल याद करें, ओवल के मैदान पर ही था और टॉस जीतकर विराट ने पाकिस्तान को पहले बैटिंग के लिए बुलाया था और 300 से ज्यादा रन बन गए थे। टॉस बड़ा क्रूशियल होगा आपको लग रहा है, और अब तो मौसम खुला हुआ है, टॉस जीतना एक बड़ा एडवांटेज आपको लग रहा है, क्योंकि ओवल में रन चेस करना हमेशा बहुत मुश्किल रहा है। बिल्कुल राजीव, अगर ऐसा ही मौसम रहता है तो कोई भी कप्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना चाहेगा, और स्पेशली भारत, क्योंकि भारत के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, तो हम चाहेंगे अगर हम 300 प्लस रन बनाते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे स्पिनर्स बहुत मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि बाद में विकेट थोड़ा स्लो भी हो जाएगा कंपैरेटिवली, और यहाँ पे चेज करना जैसा आप भी कह रहे हैं कि काफी मुश्किल होता है, तो वो एक एडवांटेज हो जाएगा। तो ये क्रूशल टॉस है, बट अनफॉर्चुनेटली विराट कोहली बहुत ज्यादा टॉस इंग्लैंड में जीत नहीं रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज वो ये टॉस जीत जाए और ये मौसम ऐसा ही रहे, धूप खिली रहे और विराट ये टॉस जीत जाए। तो सबसे बड़ी बात साइडें बहुत बड़ी है, ओवल की साइडें बहुत बड़ी है। हाँ, तो उसमें स्पिनर फ्लाइट कर सकते हैं। टॉस जीत जाए और ऐसी धूप खिली रहे, हम सब इसी बात की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि एक बात तो तय है यहाँ पर कि जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बैटिंग करना चाहेगी, क्योंकि जो सरफेस हमने यहाँ पे देखा अंशुमन जी, सरफेस बहुत फ्लैट नजर आ रहा है। कल जो थोड़ी बहुत घास थी उसको हटा भी दिया गया था, पिच से काफी वहां पे ग्रास कटिंग की गई थी। ऐसे में जो साइड बाउंड्रीज है वो बड़ी है। ओवल में आप भी अंशु जी यहाँ पे खेले हैं क्रिकेट, सामने जो बाउंड्रीज है वो थोड़ी सी छोटी है। क्या आपको लग रहा है वो जो शॉर्ट बाउंड्रीज है वो टारगेट करेंगे यहाँ पर, और स्पिनर्स के लिए थोड़ा सा चैलेंज होगा यहाँ पर ऊपर की तरफ बॉल डालना? आड़े शॉट तो मुश्किल लगेंगे, लेकिन सामने बड़े शॉट खेले जा सकते हैं यहाँ। बिल्कुल राजीव, क्यों नहीं, क्योंकि देखो आप जैसे ग्राउंड का आप साइज देखते हो कि किस तरह की बाउंड्री छोटी है किस तरह बड़ी है, उसके हिसाब से गेंदबाजी भी होती है। कप्तान भी ये सोच के गेंदबाजी कराता है कि कहां से स्पिनर डालेंगे कहां से पेस बॉलर डालेंगे, मगर साथ साथ में आपने देखा सारे के सारे मैचेस में अब तक
जो गेंदबाजी हुई वो शॉर्ट ही चल रहा है, कोई ज्यादा आगे डाले, जो आगे डाले उनको पड़ी है मार। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी वही चलेगा कि थोड़ी शॉर्ट गेंदबाजी होगी और जो बाउंस होगा विकेट में। और जैसे अच्छा जी मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा, मेरे साथ कुछ फैंस आ गए यहाँ पे, उनसे बातचीत कर लेते हैं जरा। बड़ी जबरदस्त तरीके की ड्रेस और ये पहली बार ऐसी ड्रेस देख रहे हैं हम लोग। इस ड्रेस के पीछे राज क्या है? We thought of doing something different, and so this guy came up with the idea of doing something like this, and he has a small message for someone. Yeah. This is to pass on the message to everybody here that we want Indian culprits roaming about free in London. We want them back in Indian prison in this dress. So we support our government to get them back to India, and we await that. Yeah. So here, India. राजीव, आपके पीछे जो भी हम विजुअल्स देख रहे हैं उसमें ये बड़ी दिलचस्प तस्वीर निकल कर आ रही है कि ज्यादातर तो स्टेडियम के पीछे और आपके पीछे एवरीबडी इज पेंटेड इन ब्लू, सब नीले रंग में रंगे हैं। ये कुछ कैदी कहीं से छूट के ऐसा लग रहा है भागे और वो भी वहां पर मैच देखने के लिए पहुंच गए हैं। तो बड़ा दिलचस्प विजुअल है। कुछ लोग तिरंगे पगड़ियों में नजर आ रहे हैं, कुछ तिरंगा फहराता हमारे हिंदुस्तान का जब वहां पर देख रहे हैं, बड़ा गर्व हो रहा है। और शुभ इच्छाओं के साथ अब चाहेंगे कि इंडिया की टीम जो है ना मैदान में उतरे और जीते। जी बिल्कुल, विशा बिल्कुल ठीक कह रही है। और यहाँ पर जो फैंस से जिनसे भी बात करिए, एक तो ये डायलॉग हमेशा बोलते हैं कि हाउ इज द जोश, और बहुत जोर से आपको आवाज सुनाई पड़ती है कि बहुत हाई है सर। इसके अलावा जिस तरह से भारतीय टीम खेल रही है इस वर्ल्ड कप में, जो पहला मैच जिस कंडीशन में जीता भारतीय टीम ने, उससे बहुत कॉन्फिडेंस लेवल हाई है इस समय, न सिर्फ भारतीय टीम का बल्कि यहाँ पे जो फैंस उनको भी लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को भारतीय टीम बहुत आसानी से हरा देगी। और ऐसे में प्रवीण, आपको क्या लग रहा है जिस तरह से कॉम्बिनेशन खेला था साउथहैम्पटन में, और यहाँ की परिस्थितियां भी कुछ यही कह रही कि विनिंग कॉम्बिनेशन में छेड़छाड़ शायद ही वाला कि विराट का रिकॉर्ड इस मामले में बहुत खराब है, हर मैच के बाद प्लेइंग 11 बदलती जरूर है उनकी कप्तानी में। नहीं, मेरे ख्याल में सबसे मेरी बात हो रही थी, अभी बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में चेंज करना नहीं चाहिए, जो विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही जाना चाहिए। और जिस तरीके से जो हमने लास्ट मैच जो हम लोगों ने जीता, जो हमने टेम्परामेंट दिखाया बैटिंग में चाहे बॉलिंग में, मेरे ख्याल में वो बहुत जबरदस्त है। और लेकिन मैं अब फिर यही बात कहूंगा कि ये जो मैच है ये बहुत टफ होने वाला है। या तो ये सर भी यही बात कर रहे थे, या तो ये एक साइड हो जाने वाला है, या फिर इसमें बहुत गर्म जोशी वाला मैच हो गए। तो मेरे ख्याल में बहुत टफ मुकाबला है और हमें ऑस्ट्रेलिया को हल्के में नहीं लेना चाहिए। स्ट्रांग टीम है, वार्नर भी खेल रहे हैं, स्मिथ भी हैं, सारी चीजें हैं, उनके फास्ट बॉलर भी जबरदस्त है, स्टार्क है, कमिंस है, हमारे पास भी अच्छे बॉलर्स हैं। लेकिन ये मुकाबला बहुत टफ होने वाला है, इसमें कोई दो राय है नहीं। मैं तो मानता नहीं हूँ, बाकी देखी जाएगी। टीम वही रहेगी कि बदलेगी। राजीव, ये क्वेश्चन तो आपको राजकुमार जी से पूछना चाहिए, उनको पता होता है कि क्या है, कौन सी टीम बदलने वाली है, कोई खेलने वाला है, कोई ड्रॉप होने वाला है। तो राजकुमार सर बता ही दीजिए कि आज कौन खेलने वाला है और कौन नहीं खेलने वाला है। नहीं, मैंने तो अपना अनुमान मिश्रा बता ही दिया है कि मेरे ख्याल से टीम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। लुकिंग एट द, उसमें कोई खराबी नहीं है। चलिए, अनुमान नहीं, इसको हम फुल स्प्रेड ब्रेकिंग की तरह चला सकते हैं कि आज टीम में कोई बदलाव नहीं होने वाले हैं। वही टीम जो साउथ अफ्रीका के साथ खेली थी वही आज भी खेलने वाली है। राजकुमार जी ने बात पे मोहर लगा दी है। राजीव की रिपोर्ट के बाद मैं बता रहा हूँ कि हम भी वही कह रहे हैं, जैसे वो बता रहे हैं कि वहाँ पे प्रवीण कुमार भी वही कह रहे हैं कि धूप खिली हुई है, जैसे राजीव ने बताया, तो मुझे उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि टीम शायद वही खेलनी। चलिए राजीव, जीतने के बाद अब लंदन जीतने की बारी है और हिंदुस्तान टीम की पूरी तैयारी है। आज आप ओवल के बाहर से देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल कवरेज। हमारे साथ तमाम क्रिकेट फैंस भी और जुड़ गए, उनसे भी बात कर लेते हैं। हाउ इज द जोश? हाई जोश, वेरी हाई, जोश हाई, जोश इज हाई, जोश हाई। आज ये देखिए, आप कुछ पोस्टर भी आ गए, बड़े जबरदस्त पोस्टर है, आप देख सकते हैं। विराट कोहली के फैन है, विराट कोहली से आज उम्मीद कर रहे होंगे आप लोग कि विराट कोहली 100, विराट कोहली 100, 10 रुपए की पेप्सी, 10 रुपए की पेप्सी, कोहली मेरा सेक्सी, 10 रुपए की पेप्सी, कोहली मेरा सेक्सी, 10 रुपए की पेप्सी, कोहली मेरा सेक्सी, तपली बसीरो, कोहली मेरा हीरो, तपली बसीरो, कोहली मेरा हीरो, जलेबी
विराट की बैटिंग देखना है। विराट जबरदस्त यहाँ पे फैन फॉलोइंग है विराट कोहली की, और अक्सर हम बेंगलोर या दिल्ली में विराट कोहली के रात के जोश सुनते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल नजर आ रहा है। और अंशु जी, गुजराती डिशेस की बहुत बात हो रही है यहाँ पर। पता चल गया राजीव, मुझे पता चल गया। राजीव पूछेंगे आपसे। फाफड़े की बात हो गई तो जलेबी फाफड़े तो मैं समझ गया ये गुजू भाई है। डेफिनेटली नहीं तो कोई बात नहीं करता ये। लीजिए राजीव के हम मुंह के आगे लगा दिया बैनर। राजीव, इनसे जरा पूछिएगा जो इंडियन फैंस हैं कि जोश तो बहुत आई है, लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला है, वो भी बहुत कांटे की टक्कर देने वाले हैं। You missed today. This is night express में here. You missed today. This is going to be an all-India crowd today in the stadium. Yeah, come on India! राजीव, ये जो आपने सुना मिशा, कुछ कहने की जरूरत नहीं, अपने आप सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। The josh is really high. Yeah, we'll win the World Cup. All right. जी अंशु जी कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैं बोला ये गुजू भाई को पूछना ठीक है यार, जलेबी फाफड़ा तो ठीक है, मगर साथ साथ में डर लग रहा है कि नहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे हो। अभी तो कुछ फैंस हमारे साथ आ रहे हैं, बार बार उनसे भी हम जान रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से मैच है, किस तरह से देख रहे हैं? फाइन अच्छी तरह से देख रहे हैं। हम जीत जाएगी इंडिया। हम केन्या से आ रहे हैं, कीनिया से भी आए हुए लोग, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका से आए हुए, तब पूरे दुनिया के कोने कोने से लोग हिंदुस्तान का मैच देखने यहाँ पे पहुंच रहे हैं। मिशा, आप अंदाजा लगा सकती है किस तरह का जोश और जुनून देखने को मिल रहा है इस समय ओवल स्टेडियम के ठीक बाहर आप, और ये बड़ी तादाद में आप देखिए धीरे धीरे यहाँ पे ढोल और नगाड़ों की भी आवाज आने लगी, जो ये दर्शाता है कि जोश किस तरह का यहाँ पर। राजीव, मुझे कहीं ना कहीं वहाँ की जो एम्बियंस है जो हम तक पहुँच रही है उसको देखते हुए लगने लग गया है कि आप इंग्लैंड में हैं या इंडिया में पहुँच गए हैं किसी कोने में। बिल्कुल ऐसा ही है माहौल, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ढोल और ताशों की भी आवाज आप सुन रही होंगी। जो अभी मैच टॉस होने में अभी भी 5 मिनट है, लेकिन टॉस होने से पहले ये नजारा आप सोचिए, अगर हिंदुस्तान पहले बल्लेबाजी कर रहा हो टॉस जीत के, तो किस तरह का माहौल होगा। और राजकुमार जी, ये माहौल अपने आप में आपको लगता है जो जोश है खिलाड़ियों को और बड़ा कर देता है जब यहाँ पे तिरंगे ही तिरंगे नजर आते हैं स्टेडियम के चारों तरफ? साउथहैम्पटन में हमने ये नजारा देखा था, मुझे लग रहा है वही नजारा ओवल में भी नजर आएगा। बिल्कुल राजीव, जब क्राउड आपको सपोर्ट कर रहा होता है तो नेचुरली प्लेयर्स बहुत मोटिवेट होते हैं और इंस्पायर्ड होते हैं कि हमें अपने फैंस के लिए अच्छा करना है। तो कहीं ना कहीं ये एडवांटेज है, और ये भारतीय टीम को पूरे वर्ल्ड ओवर ये एडवांटेज है कि हम जहां भी खेलते हैं हमारे बहुत सारे फैंस हैं हमारी इस टीम इंडिया के, तो ये एक एडेड एडवांटेज हो जाता है भारत को, कहीं भी वो वर्ल्ड में खेले। और इंग्लैंड में तो खासकर भारत के बहुत ज्यादा सपोर्टर हैं, बहुत सारे फैंस हैं, जैसा आप दिखा भी रहे हैं। जी बिल्कुल। और प्रवीण, आपकी तो फैंस से बहुत प्यार मोहब्बत देखा है हमने इंग्लैंड में। ये प्यार मोहब्बत कभी कभी थोड़ा सा बुरा भी लगता है क्या, जब आप बस में चल रहे हो या किसी तरह से हूट किया जा रहा हो कि एक बड़े मैच के लिए आप प्रिपेयर होकर जा रहे हो, किस तरह से आप देखते हैं इसको? हाँ नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नॉटिंघम में मेरे साथ घटना भी घट गई थी, तो एक पाकिस्तान का एक सपोर्टर था, तो उसने ऐसा करके कुछ कहा था। हाँ तो उसमें तो मैं बस से में उतर गया था, राहुल भाई ने मुझे पकड़ लिया, मनाफ पटेल ने पकड़ लिया, तो ये घटना होती रहती है। लेकिन ये माहौल बहुत अच्छा है जहाँ आप खड़े। मैं भी चाहता था कि मैं आपके साथ चलूं, लेकिन किसी कारणवश नहीं जा पाया। लेकिन वहाँ का एटमोसफियर इतना जबरदस्त है, मतलब अनबिलीवेबल है, और खेलने में आज मजा आएगा। मैं तो चाहता हूँ हाई स्कोर गेम हो और दूर तक मैच जाए, एंड ओवर तक मैच जाए। सर बिल्कुल मैं भी वही सोचता हूँ, मगर ये जो हम माहौल देख रहे हैं जी भारतीय फैंस का, ये डरावना है मिशा। ये तो ऑस्ट्रेलिया को डरा देंगे कि सारे लोग ये क्या कर रहे हैं। राजीव सुन रहे हैं आप, अंशु जी ने क्या बात कह दी है, कह रहे हैं कि डरावना है। और बाकी सब छोड़िए सर, आप देखिए कि राजीव मिश्रा हमारे स्पोर्ट्स एडिटर भी आज ब्लू पहने हुए नजर आ रहे हैं, तो लगता है कि स्टेडियम का जो दृश्य है वो आज ब्लू होने वाला है। राजीव, वर्ल्ड कप है, साउथहैम्पटन जीतने के बाद अब भारतीय टीम का कारवां पहुंचा है लंदन ओवल के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला। तमाम क्रिकेट फैंस हमारे साथ, और पूरा ही ओवल के मैदान के बाहर तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं, ये पगड़ी भी तिरंगा है, छाता भी तिरंगा आपको नजर आएगा, ये मफलर भी तिरंगा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये छोटा सा फैन
फैन हमारे साथ, इसने भी ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी हुई है। और आप सब कहाँ से हैं और किसका आज राजस्थान इंडिया को किसकी बैटिंग देखना चाह रहे हैं? इंडिया आज धवन चलेगा, बिल्कुल तुम इंडिया इंडिया कौन बैटिंग देखा है? धोनी की सब चलेंगे। धोनी पूरी टीम इंडिया आज अच्छा प्रदर्शन करेगी, आज जीतेगा इंडिया। आप कहाँ से आए हुए? हम सिक्कर राजस्थान इंडिया, इंडियन मोबाइल सिक्कर से। हाँ तो गट्टे की सब्जी के साथ आज आप बिल्कुल जबरदस्त सकते पट्टे आज ऑस्ट्रेलिया को छाता दिखाना चाहता हूँ अपने, जो हमारे स्टूडियो में आप देख सकते हैं ये छाता। इसके अलावा पगड़ी भी जरा दिखा दीजिए एक बार, पगड़ी भी देखते हैं जरा। ये देखिए पगड़ी, बड़ी शानदार पगड़ी, मैं भी सोच रहा हूँ में पहन ली। तो अब ये लग रहा है कि वाकई हिंदुस्तान ही हिंदुस्तान नजर आने वाला है ओवल के मैदान पर, आप देख सकते हैं। हमेशा आप ही देख रही हैं क्या कुछ नया है इस समय यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि वाकई आपसे ये पूछने की जरूरत नहीं है कि आप इनसे पूछिए फैन से कि कौन जीतने वाला है, क्योंकि जोश इज रियली रियली हाई एंड वी कैन सी दैट। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है राजीव की बात इंकलाब जिंदाबाद तक पहुंच गई है, तो हिंदुस्तान के जो फैंस हैं उनका जोश वाकई देखते बन रहा है जी। इंडिया 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 इंडिया। देखिए और टिकट्स की डिमांड ऐसी हो रही है कि आपसे स्टूडियो से टिकट मांगा जा रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे साथ कई क्रिकेट एक्सपर्ट है, वो व्यूज दे सकते हैं, टिकट नहीं दे सकते आप। तो ये बड़ा, ये अंशु जी आप ही बताइए, आप इतने साल कोच रहे, इतने साल सिलेक्टर रहे, टिकट आप दे पाएंगे क्या वहां से? बहुत मारामारी है राजू, इसमें कोई बोलने जैसी बात ही नहीं है, सब बात वही पता चल रही है क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। जी राजीव, आप अपनी टिकट को जरा सुरक्षित रखिएगा, जिनके पास टिकट नहीं है आपकी टिकट को खतरा हो सकता है। जी मेरी टिकट है मेरे पास। चलो तो टॉस को लेकर इस समय बड़ी खबर, तो भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। ये बड़ी खबर आ रही है इस समय ओवल के मैदान से। भारतीय टीम ने एक इंपॉर्टेंट टॉस जीता है क्योंकि धूप बहुत खिली हुई है यहाँ पर, और 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल याद करें तो यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 300 से ज्यादा का स्कोर बना दिया था। तो एक इंपॉर्टेंट टॉस यहाँ पर भारतीय टीम ने जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, और बहुत ही आइडियल कंडीशन है इस समय बल्लेबाजी के लिए। किस तरह से आप देख रहे हैं राजकुमार जी? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉस जीता भारतीय टीम ने, ये देखते हुए कि 2 रिस्ट स्पिनर्स खेल रहे हैं भारतीय टीम के पास, और यहाँ पर रन चेस करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए शुरुआती संकट हम कह सकते हैं यहाँ पर ओवल के मैदान पर। बिल्कुल राजीव, एडवांटेज इंडिया, और ये महत्वपूर्ण टॉस जीता है विराट ने, और इम्पोर्टेंट, मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉस। और मैं यही दुआ कर रहा था, सब लोगों से बोल रहा था कि आज वो टॉस जीत जाए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉस है। तो एक अच्छा टॉस है और ये यहाँ पे काफी फायदा होगा इंडिया को अगर हम शुरुआती अच्छा खेलें। अगर हम शुरू में विकेट नहीं दे, शुरू के 5 ओवर मिचेल स्टार्क के अगर हम विकेट नहीं देते तो एक बड़ा स्कोर होता है। मुझे लगता है यहाँ पर अगर हम 300 रन बनाते हैं तो हमारे स्पिनर्स, जो कि शानदार जोड़ी है स्पिनर्स की, और साथ साथ फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया 300 रन चेज कर पाएगा। जी अंशुमन जी, आपको क्या लग रहा है? राजकुमार जी की खबर एक बार फिर सही साबित हो गई। इसका मतलब तो यह है कि इनके पास खबर रहती है कि टीम में कोई बदलाव नहीं होने वाला। इंडिया न्यूज के माध्यम से हम भी ये कह रहे थे कल से, आज इस खबर पे फिर मोहर लग गई। राजीव, आपको ना, आप ये सवाल पूछते इससे पहले मैं आपको बताने जा रही थी कि आप देख नहीं पा रहे हैं, अंशुमन जी ऑलरेडी मंद मंद मुस्काने लग गए थे जैसे ही ये टॉस की खुशखबरी आई है। तो अंशु जी आप बताइए क्या चल रहा था आपके जहन में? अरे राजीव, देखो, जब मैं कोच था 99 में, जब हमने पाकिस्तान को हराया ना, तो सारे के लोग बोल रहे थे कि आप वर्ल्ड कप जीत गए, ऐसा ही समझ लो, अभी जीतो नहीं जीतो, पाकिस्तान को हराया बहुत हो गए। उसी तरह से मैं हंस क्यों रहा हूँ मिशा कि ये विराट ने टॉस जीता ना, मैच जीते नहीं जीता, टॉस जीता, बहुत बड़ी बात हो गई राजीव, क्योंकि अगली बार आने वाली मैचेस में इसका बहुत फायदा होगा, टॉस जीतते जाएंगे। तो क्यों कह रहे हैं अंशुमन जी ऐसे? क्योंकि राजकुमार जी को राजीव कहीं ना कहीं लगने लग गया था कि एक जिंक्स सा हो गया है कि इंडिया टीम जो है वो इंग्लैंड में टॉस नहीं जीती है, विराट टॉस नहीं जीते हैं। तो एक ये जीत के टॉस हमने, हाफ द बैटल इज वन। बिल्कुल।
बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है हमेशा की बहुत इंपॉर्टेंट टॉस है। कल जीता है भारतीय टीम ने। कल मैं था प्रैक्टिस सेशन में और पिच देख रहा था, बहुत फ्लैट ट्रैक नजर आ रहा है और ओवल में बहुत रन बनते हैं। पिछला अगर आप देखें इंग्लैंड पाकिस्तान की जो सीरीज हुई थी उसमें भी एक मैच ओवल में हुआ और बहुत रन बने थे। तो रन यहाँ पे बहुत बनते हैं और पहले जो बैटिंग करती है उसको बड़ा एडवांटेज है यहाँ पर, क्योंकि बहुत फ्लैट ट्रैक है। आप उस पिच का पूरा फायदा उठाते हैं। सैयद किरमानी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो से, रितेंद्र सोडी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। रितेंद्र, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉस आपको लग रहा है भारतीय टीम ने जीता है और बल्लेबाजी का फैसला? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे राजकुमार जी अभी स्टूडियो में खुश हुए हैं तो वाकई ये टॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट था और यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है विराट कोहली भी इसको जीतना चाहते थे राजकुमार जी की स्माइल देखते हुए। जी हाँ राजीव, अब मौका है भारत के पास यहाँ पे डोमिनेट करने का, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टॉप ऑर्डर ज्यादा फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे अगर 300 से अधिक रन लग जाते हैं तो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे आ सकता है। हमारे पास मुकम्मल स्पिनर्स हैं, लेकिन फिर मैं यही कहूंगा टॉप 3 कोहली, धवन और रोहित को डोमिनेट करना होगा आज और 30 से 35 ओवर इनको खेलने होंगे। बिल्कुल, और सैयद किरमानी भी स्टूडियो में हमारे साथ है। किरी सर, इंपॉर्टेंट टॉस जीता भारतीय टीम ने, ओवल में आप भी खेले और यहाँ पर रन चेस बहुत मुश्किल होता है। किस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बड़ी टीम के खिलाफ टॉस जीतना? ड्रेसिंग रूम में किस तरह का माहौल होगा जब आप प्लान करके जाएं, पहले बैटिंग कर रहे हैं और सब कुछ आपके हाथ में हो जाए? हाँ जी, ये बहुत बड़ा अच्छा ओमन है जो विराट कोहली ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया है। अब मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा सबको कि 1971 में 1971 ने लेट अजीत वाडेकर की टीम, जहां पे मैं बेबी ऑफ द टीम था उस टाइम पे, कि हमने वहां पे हिस्ट्री वहां पे किया जबकि ओवल विक्ट्री कहा जाता है। तो मैं समझता हूं ये बहुत ही बड़ा गुड ओमन जिसको कहते हैं, अच्छी बात है कि विराट कोहली ने टॉस जीता है और हम उम्मीद करते हैं कि टॉस जीत के बैटिंग का फैसला जो किया है और मैच भी जीतना बहुत जरूरी है और मैं समझता हूं जीतेंगे। जैसे कि राजकुमार जी ने भी कहा कि भाई 300 के ऊपर अगर लक्ष्य ठहरा दिए। प्रवीण, ऑस्ट्रेलियाई टीम की क्या कुछ रणनीति होगी यहाँ पे? मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, नाथन कुल्टरनाइन, ये 3 फास्ट बॉलर्स हैं। इस तरह की कंडीशन जहाँ पे अब यहाँ पे बिल्कुल हवा भी नहीं चल रही तो स्विंग की चांसेस बहुत कम है। क्या कुछ रणनीति बदलेगी मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस की? आपको लग रहा है थोड़ी शॉर्ट पिच गेंदबाजी होगी शुरुआती 10-12 ओवर्स में भारतीय ओपनर्स को रोकने के लिए? बिल्कुल राजीव भाई, शॉर्ट पिच बॉलिंग तो पूरे टूर्नामेंट में देखने को मिल रही है, लेकिन अगर स्टार्क अगर ऊपर बॉल डालेंगे, अगर हिला, मेरे ख्याल में हिलने वाला बॉल है नहीं, यहाँ स्विंग होने वाला है नहीं। हो गया तो मेरे ख्याल में 1 ओवर उधर से हो गया, 2 ओवर दोनों तरफ से हो गया तो वो हो सकता है। हाँ, क्योंकि और ये स्विंग वाले बॉलर भी नहीं है। स्टार्क को छोड़ के बाकी हिट द डेक वाले सारे के सारे बॉलर हैं और अगर शुरुआत में झटके नहीं लगते हम लोगों को तो मेरे ख्याल में शिखर बहुत अच्छी बैटिंग करेंगे और रोहित बहुत अच्छी बैटिंग करेंगे। लेकिन हाँ, अगर स्टार्क का बॉल स्विंग हुआ तो मेरे ख्याल में वो दिक्कत दे सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता। जैसा आप कंडीशन बता रहे हैं, जैसे हम आपको देख रहे हैं, पीछे बहुत तेज धूप है और मेरे ख्याल में ये फ्लैट ट्रैक है, इस पे रन बनने चाहिए, 300 के अबव हम लोग बनाने चाहिए। दैट्स इट। जी, अगर हम पहले मैच की बात करें अंशु जी, रोहित शर्मा ने शतक की बारी खेली। कल हमने नेट्स पे देखा शिखर धवन बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे थे, क्योंकि बैट के साउंड से पता चल रहा था कि आप अच्छे निक में तो है, बस उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। आज आपको लग रहा है उनका दिन हो सकता है? और इंग्लैंड में वैसे भी चैंपियंस ट्रॉफी के दो मुझे जो 13 और 17 याद आता है, शिखर धवन ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे भारतीय टीम के लिए। आज उनका दिन हो सकता है, आपको लग रहा है? क्यों नहीं राजीव, देखो एक अच्छे बल्लेबाज है, काफी रन बनाए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, एक दिवसीय क्रिकेट में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उनका। तो मेरे ख्याल से जो जहां पे उनके पास क्लास है, जहां पे कॉन्फिडेंस है, देखो ऐसे कभी कभी होता है कि आपके रन नहीं बनते, आप कितना भी ट्राई करो नहीं होता है, कभी किसी तरह भी आप ट्राई करते रहो। मगर जैसे आपने बात की कि नेट में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे थे। देखो राजीव, नेट में बल्लेबाजी करना और मैच में करना अलग अलग चीज है, वहां पे प्रेशर अलग होता है। नेट में आपको पता है कि आप आउट नहीं होने वाले, कोई कहने वाला नहीं, मगर अंदर से खुद बल्लेबाज को लगना चाहिए कि मेरे को जाके वहां पे परफॉर्म करना है। और नेट में मैं जो बल्लेबाजी करता हूं वैसी बल्लेबाजी जैसे मैच में करोगे वही बल्लेबाजी नेट में करोगे, पता चलेगा कि किस तरह की बल्लेबाजी हो सकती है, किस तरह से गेंदबाजी हो सकती, किस तरह का प्रेशर हो सकता है और किस तरह से आप बल्लेबाजी करेंगे और रन आप बनाएंगे।
चलिए, निखिल चोपड़ा भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, मुंबई से जुड़ रहे हैं। वो लगातार वर्ल्ड कप पे उनके व्यूज आप सुन रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स में। निखिल, एक तो यहाँ पर बिल्कुल साउथहैम्पटन जैसा माहौल नजर आ रहा है, चारों तरफ तिरंगा ही तिरंगा, और मुझे लग रहा है बहुत रेयर ऑस्ट्रेलिया के कोई फैन है जो स्टेडियम के अंदर नजर आएंगे। इसके अलावा अब एक और बड़ी खबर यह है कि टॉस भारत ने जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला, यानी सब कुछ सुबह से यहाँ पर लंदन में भारत के हक में जा रहा है। धूप निकली हुई है, टॉस जीत गए और अब बैटिंग का फैसला। देखिए, वही सकारात्मक सोच है, पॉजिटिव इंटेंट है। टॉस जीते पहले बल्लेबाजी करना चाहेंगे और करना चाहिए भी। आप 300 सवा 300 रन बोर्ड पे लगा देते हैं, आपके पास 2 स्पिनर हैं और जैसे जैसे ये विकेट धूप की वजह से और पकेगा, आपके 20 ओवर स्पिन के और खतरनाक घातक साबित होंगे। जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे हैं, वो शुरुआत में सभी बल्लेबाजों को परेशान करेगा। और अजी भूले ना, वेस्टइंडीज के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया एक समय 70 पे 5 हो गई थी, तो उनकी बैटिंग भी इतनी कोई सक्षम नहीं है। अगर हमने पहले 10 ओवर विकेट नहीं गवाई, चाहे 25 रन बने हो, लेकिन पहले 10 ओवर में विकेट नहीं गवाई, भारत यह मुकाबला आसानी से जीत जाएगा। तो आपको लग रहा है निखिल कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉस यहाँ पे भारत ने जीता है और बल्लेबाजों पर जो प्रेशर होता है रनचेस का, उसको हटाने का काम विराट ने किया और पहले मैच में अगर रनचेस करते हुए जीते हैं तो उसका भी कॉन्फिडेंस यहाँ पे बहुत काम आएगा। और कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि कल मैं था प्रैक्टिस सेशन में निखिल और बहुत फ्लैट ट्रैक नजर आ रहा था, बहुत ड्राई विकेट नजर आ रहा था और शायद ये बड़ा रीजन है पिच देखने। रवि शास्त्री भी गए थे, विराट भी गए, रोहित भी गए। एक ऐसा डिसीजन है जो शायद पिच को और यहाँ की निकली हुई धूप को देखकर लिया गया, आपको लग रहा है? देखिए, जैसे जैसे विश्व कप चलेगा और जिस तरीके से इंग्लैंड खासतौर से ओवल में इस विकेट पे बड़े रन बनते हैं, अगर आपने रन जोन बोर्ड लगा दिया तो चेस करना हमेशा दबाव रहता है। ये विश्व कप स्कोर जब स्कोरबोर्ड पे लगा होता है तो सभी टीमों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि 6-6.25 रन प्रति ओवर पहली गेंद से अगर आपने पहले 10 ओवर का फायदा नहीं उठाया तो चेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं मानता हूं बहुत अच्छा निर्णय है, ये दर्शाता है कि मानसिकता क्या है भारतीय टीम की। वो इसको बड़ा मुकाबला नहीं लेके चल रहे, वो कह रहे हमारी ताकत क्या है। अगर बल्लेबाजी है, पिच क्या कह रही है, अच्छी है बल्लेबाजी करने के लिए, इसका पहला फायदा हमें उठाना है क्योंकि टॉस हम जीते। बिल्कुल, टॉस हम जीते हैं, पहले बल्लेबाजी का फैसला और पहला बार होगा जोरदार, ये इरादा होगा भारतीय टीम का। हमारे साथ सैयद किरमानी, अंशुमन गायकवाड़ जी, प्रवीण कुमार, ये सारे लोग जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, लेकिन मैं आपके पास आना चाहूंगा, विराट के लिए कितना बड़ा मैच आप देख रहे हैं? विराट ने पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा रन बनाए वनडे क्रिकेट में, आज क्या कुछ तैयारी होगी विराट की? देखिए राजीव, तैयारी तो उनकी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट काफी अच्छी होती है और काफी फोकस्ड होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान इसके अगेंस्ट, स्पेशली क्योंकि टफ अपोजिशन जितना होता है विराट को उतना ज्यादा मजा आता है, उतने ज्यादा वो चैलेंजेस लाइक करते हैं और उन्होंने ये दिखाया भी है कि वो बड़ी टीमों के अगेंस्ट रन बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले मैच में रन नहीं हुए तो और ज्यादा ईगर हैं वो रन बनाने के लिए, जानते हैं अपनी जिम्मेदारी, जानते हैं अपना रोल भारतीय बैटिंग ऑर्डर में कि कितना इंपॉर्टेंट है उनका लास्ट तक खेलना। तो मैं आशा करता हूं कि आज वो है उनका लास्ट तक खेलना, तो मैं आशा करता हूं कि आज वो उस उम्मीद पर खरा उतरेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। चलिए, दो बड़ी टीमों के साथ साथ इंडिविजुअल लड़ाई भी है यहाँ पर। तमाम बड़े दिग्गज बल्लेबाज सामने सामने होंगे, वो स्टीव स्मिथ, विराट कोहली के मुकाबले की बात करें या वार्नर, रोहित शर्मा के मुकाबले की बात करें। बड़ी रितेंद्र, आपको लग रहा है ये इंडिविजुअल लड़ाई भी है कहीं ना कहीं टीम की लड़ाई के साथ साथ, क्योंकि 2 बड़ी टीमें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें 5 बार की वर्ल्ड कप चैंपियन है, इंडिया की बात करें 2 बार वर्ल्ड कप चैंपियन है। किस तरह से आप देख रहे हैं इस मुकाबले को? अनिल जी, बहुत बड़ा मुकाबला है और आपने वार्नर की बात की, जो मुकाबला वार्नर और विराट कोहली या स्टीव स्मिथ विराट कोहली का है, यहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया को हम हरा देते हैं, जैसे वो उनकी स्लेजिंग की हम बात करते हैं, जैसे वो बोलते हैं, वार्नर को हमने देखा है बहुत बोलते हैं इंडिया आके, जब इंडिया को हराते हैं तो 10 दिन चुप नहीं करते हैं, तो ये वर्ल्ड कप की जीत आज बहुत कुछ शांत कर देगी। लेकिन इंपॉर्टेंट है, मुझे जो ऐसा लग रहा है 10 ओवर, क्योंकि यहां 10 ओवर नए बॉल से जरूर जोर लगाएंगे और जैसे निखिल ने बोला, हमें इनिशियली विकेट नहीं खोना चाहिए। 10 ओवर 25 रन बिना कोई नुकसान के सब ठीक है, लेकिन अगर विकेट हम खोते हैं तो कहीं ना कहीं प्रेशर आ सकता है।
तो आपको हमने राजस्थान के फैंस से मिलाया, पूरे देश के अलग अलग कोने से फैंस आए। देखिए एक छोटा फैन आया हुआ है। इंडिया जीतेगा, इंडिया 80 की 30। तो आप देख रहे हैं बीच बीच में जो फैंस का उत्साह वो किस तरह से निकलकर सामने आता है। और मिशा आप तो बहुत खुश हो रही होंगी क्योंकि मामला पंजाब से और पंजाब का संदेश मिल चुका है। एब्सोल्युटली। और राजीव, मैं बार बार डाउट में आ रही हूँ कि आप लंदन में है भी या पंजाब में घूम रहे हैं कहीं पे, बिकॉज अभी इस तरह से लग रहा है कि इंडिया का कोई इलाका है जहाँ पे आप खड़े हैं, बिकॉज सारे इंडियंस ही आपके आजू बाजू नजर आ रहे हैं। कभी लगता है कि गुजरात आपके पास से गुजरा है और अभी लगा कि पंजाब भी आपके पास से स्टेडियम में पहुंच रहा है, तो सब अंदर जाके इंडिया हो जाने वाला है। तो बड़ी ताकत है इंडियन टीम के लिए कि इंडिया की सपोर्ट जो है वो करने के लिए भी भारी तादाद में इंडियन स्टेडियम में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल मिशा। और अंशुमन जी से मैं जानना चाहूंगा, अंशुमन जी गुजरात की डिशेस का नाम आया तो बहुत ही जोश आया था, अब पंजाब आया, इससे पहले राजस्थान आया था, किस तरह से आप देख रहे हैं? यहाँ पे तो लिटिल इंडिया जैसे ओवल के बाहर बच चुका है पूरा। चेन्नई भी है, एक और आगे फैन हमारे साथ कह रहे चेन्नई भी है। गो कम ऑन गो इंडिया। अच्छा राजीव, आपसे बात करते करते एक चीज मैं नोटिस कर रही हूँ, आप सब गेस्ट भी नोटिस कर रहे होंगे कि अब फिर से बादल छा गए हैं, तो ये धूप छांव का खेल जो है वो लगातार जारी है। हाँ, लेकिन बहुत पैचेस है विषय, बहुत ज्यादा वरिंग फैक्टर नहीं है क्योंकि बहुत छोटे छोटे पैचेस है बादल के, वो आ रहे जा रहे हैं। अगर आप देखिए तो जो पहला हाफ है यानी पहला 50 ओवर है वहां किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है और शायद इसी वजह से भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। अंशुमन जी, टॉप 4 बल्लेबाजों की हम बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है महेंद्र सिंह धोनी को यहाँ पे फ्लोटर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती है भारतीय टीम, यानी कि नंबर 4 पे उनको करके के राहुल नंबर 5 पे जा सकते हैं जिस तरह की परिस्थितियां, और कल जिस तरह से धोनी ने नेट्स पे बैटिंग भी की? देखो राजीव, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से 4 पे धोनी को भेजना थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा रिस्की हो जाएगा। हाँ, आप 33 ओवर हो गए, 30 ओवर हो गए, 35 ओवर हो गए और फिर जो धोनी को जाना पड़ा 4 नंबर पे तो बिल्कुल सही है, मगर 15-20 ओवर के बाद आप भेजोगे धोनी को तो मेरे ख्याल से थोड़ा जल्दबाजी होगी। वहां पे राहुल ठीक ही रहेंगे क्योंकि देखो एक मोमेंटम जो चलता है 20 ओवर या 25 ओवर में, जो बल्लेबाजी का मोमेंटम है, रन बटोरने का मोमेंटम है, वो मोमेंटम चालू रखना चाहिए, वो राहुल कर सकते। और जैसे अटैकिंग बैट्समैन है, अग्रेसिव बैट्समैन है, आप देखो रोहित है, शिखर है, विराट है, तो ये तीनों काफी अटैकिंग बैट्समैन है, तो वो कंटिन्यू करने के लिए राहुल ठीक रहेंगे नंबर 4 पे। मगर हाँ, 33 ओवर जैसे मैंने कहा तो फिर धोनी को 4 नंबर जाना चाहिए राहुल, क्योंकि वो थोड़े टाइम लगते हैं वो सेट होने के लिए, सेटल होने के लिए, तो मेरे ख्याल से 4 नंबर ठीक रहेगा। आखिरी रिएक्शन सबसे ले लेते हैं। निखिल, चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं, क्या आइडियल स्कोर आप देख रहे हैं ओवल की हिस्ट्री देखते हुए और पिछले अगर कुछ मैचेस हम बात करें खासतौर से इंग्लैंड? अच्छा, निखिल नहीं हमारे साथ, सैयद किरमानी जी, आप आइडियल स्कोर क्या देख रहे हैं ओवल के मैदान पर? जी देखिए, यहाँ पे जैसे कि हमने बात कर रहे थे कि भाई टॉप ऑर्डर क्लिक करनी है और वहां पे यहाँ पे सारा दारो मदार मेरे ख्याल से धोनी पर टिका हुआ है, क्योंकि कई मर्तबा इन्होंने बेल आउट किया है टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और जब भी कहीं प्रेशर आया है तो वहां पे धोनी ही यहाँ पे कामयाब नजर आते हुए नजर आए हैं। तो मैं समझता हूँ ये पूरा दारो मदार धोनी पर टिकेगा। आइडियल स्कोर क्या लगता है आपको, क्या होगा? मैं आई थिंक 320 के ऊपर लक्ष्य खड़ाना चाहिए टीम इंडिया को, और वहां पे बहुत ही अच्छी तरीके से बैटिंग करनी चाहिए टॉप ऑर्डर को पहले 10 ओवर, जैसे कि सोधी ने भी कहा, हर कोई यही कह रहे हैं कि 10 ओवर खेलनी चाहिए। 320 के आसपास का स्कोर चाहिए, और किरमानी जी 183 रन बना के वर्ल्ड कप जीते थे 1983 में, आपके लिए आइडियल स्कोर क्या लग रहा है? हाँ जी, अभी यहाँ पे मैं फिर से आपको वापस लेके जाऊंगा। मैं 1971 में जो ओवल में खेला जा रहा है आज का बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन यहाँ पे जैसे अभी आप वहां पे हैं, धूप खिली हुई है, अगर धूप ऐसे ही रहती है, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं किरमानी जी के साथ जाऊंगा, 320 सेव टोटल है। अगर हम इतना बनाते हैं, हमारे स्पिनर्स और बुमराह हमें आसानी से मैच जिताएंगे। जी प्रवीण, पहले अगर हम 10 ओवर की बात करें, क्या स्कोर देख रहे हैं पहले 10 ओवर में मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस के अगेंस्ट?
देखिए वो ये बातें सारी कंप्लीट हो गई है। अब 40-45 रन बनता है तो ठीक है, विकेट ना गंवाएं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, विकेट जरूर जाएगा, 1-2 तो जाता ही है। प्लीज और अगर ना जाए और 40-45 रन हम लोग बनाते हैं तो बेस्ट है, और विकेट ना जाए, बस यही है। चलिए फाइनल रिएक्शन राजकुमार जी, कितना आइडियल स्कोर देख रहे हैं? 325 रन राजीव, अगर हम 325 रन अचीव करते हैं तो हम लोग ये मैच आसानी से जीतेंगे। और 325 रन बनाने के लिए टॉप ऑर्डर में से तीनों में से एक को 100 बनाना होगा। चलिए मिशा, फाइनल आप भी बता ही दीजिए, आप कितना स्कोर देख रही हैं? Rajiv, I'm no expert to comment on that, so I won't do that. I will behave like a fan. So I want India to not to lose a wicket in the first 10 overs. वो मैंने एक्सपर्ट से जो समझा है मैं वही कहूंगी कि बस मैं दुआएं करूंगी कि पहले 10 ओवर में हम एक भी विकेट ना खोएं। चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लंदन के ओवल के मैदान के बाहर से हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। इनिंग ब्रेक में एक बार फिर तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे और तमाम जो व्यूज है वो आपके सामने रखेंगे। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।